हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में हम जयपुर जिला दर्शन का पार्ट 3 पूरा करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हमने जयपुर जिला दर्शन का पार्ट फर्स्ट व पार्ट सेकंड पूरा किया है। पार्ट फर्स्ट व पार्ट सेकंड की क्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लिंक पर जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। यदि आप उन क्लासेस को देख लेते हैं तो आपको ये क्लास और अच्छे से समझ आएगी। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम पूरा कंप्लीट जिला दर्शन करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक हमने जयपुर की प्रसिद्ध इमारतों को देखा था। उनमें से 5 इमारतों को देखा जिनका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। उनमें से कौन-कौन सी हैं? नाहरगढ़ का किला, जयगढ़ का किला, जंतर मंतर, सिटी पैलेस और जल महल। इन 5 इमारतों का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। इन 5 इमारतों में से हमने नाहरगढ़ का किला और जयगढ़ का किला कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बात करते हैं जंतर मंतर, सिटी पैलेस और जल महल की। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने, जैसा कि हमने आगे भी देखा था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने उज्बेकिस्तान के शासक अल्लूग बेग द्वारा समरकंद में बनवाई गई वेधशाला के परिष्कृत रूप में 5 वेधशालाएं बनवाई जो जंतर मंतर के नाम से विख्यात है। तो भारत के अंदर ऐसी कितनी वेधशालाएं बनी हुई है? 5 बनी हुई है। इनका निर्माण समय व नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए करवाया गया था। तो जंतर मंतर का निर्माण किसके लिए करवाया गया था? समय व नक्षत्रों की जानकारी के लिए, अर्थात ये खगोल शास्त्र से संबंधित है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जंतर मंतर इमारत किससे संबंधित है? महल है, किला है, दुर्ग है, बावड़ी है या खगोल शास्त्र से संबंधित इमारत है? तो किससे संबंधित है? खगोल शास्त्र से संबंधित इमारत है, जिसका निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा भारत में ऐसी कितनी इमारतों का निर्माण करवाया गया है? 5 वेधशालाओं को। इन सभी को किस नाम से जानते हैं? जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। इन 5 वेधशालाओं में से जयपुर वेधशाला सबसे बड़ी है। तो पहला क्या याद रखना है कि 5 वेधशालाओं में यानी कि 5 जंतर मंतर में से सबसे बड़ी जंतर मंतर कौन सी है? जो कि जयपुर में स्थित है। अब देखते हैं कि 5 वेधशालाएं कहाँ-कहाँ स्थित है। जयपुर में स्थित है, उज्जैन में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, मथुरा में स्थित है और बनारस में स्थित है। तो कितनी वेधशालाएं स्थित है? 5 स्थित है। कहाँ-कहाँ? जयपुर में, उज्जैन में, दिल्ली में, मथुरा में और बनारस में। इससे हमें क्या पता चलता है कि सवाई जयसिंह द्वितीय को खगोल शास्त्र में विशेष रुचि थी। अब आगे देखते हैं। जयपुर वेधशाला 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी है। जयपुर वेधशाला की जो जंतर मंतर है उसमें कितने यंत्र हैं? 19 यंत्र हैं। कितने यंत्र स्थित है? 19 यंत्र हैं। जिसमें से पहली कौन सी है? बृहत सम्राट यंत्र। ये किससे संबंधित है? विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी कहाँ पर स्थित है, तो जंतर मंतर में स्थित है और इस घड़ी का नाम क्या है? बृहत सम्राट यंत्र। उसके बाद कौन सा है? राम यंत्र। ये किससे संबंधित है? ऊंचाई मापने से। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस वेधशाला में 19 यंत्र स्थित है, यानी कि जयपुर की जंतर मंतर में 19 यंत्र स्थित है, जिसमें से कि बृहत सम्राट यंत्र और राम यंत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनको याद रखना। बृहत सम्राट यंत्र क्या है? विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी। और राम यंत्र क्या है? ऊंचाई मापने हेतु। उसके अलावा और कौन कौन से यंत्र हैं? दिग्गज यंत्र, दिशा यंत्र, ध्रुवदर्श पट्टिका, जयप्रकाश यंत्र, कपाली यंत्र, प्रणाली यंत्र, क्रांति वृहत यंत्र, लघु सम्राट यंत्र, मिश्र यंत्र, नाड़ीवल्य यंत्र, वल्भा यंत्र, दक्षिण भित्ति यंत्र, राशि वल्य यंत्र, पष्टांश यंत्र, उनतास यंत्र, चक्र यंत्र और यंत्रांश यंत्र।
इन 19 यंत्रों में से हमें कौन से 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट यंत्र याद रखने हैं? एक तो वृहत सम्राट यंत्र और एक राम यंत्र। तो अब हमें क्या-क्या याद रखना है कि सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा पूरे भारतवर्ष के अंदर 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया। यानी कि 5 जंतर मंतर बनवाई गई। जंतर मंतर किससे संबंधित है? खगोल शास्त्र से संबंधित है। अब बात करते हैं हम जयपुर वाले की। तो जयपुर की जो वेधशाला है वो सबसे बड़ी है, उसके अंदर 19 यंत्र स्थित है, जिसमें से कि वृहत सम्राट यंत्र और राम यंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। ये है जयपुर की जंतर मंतर। तस्वीर देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितनी बड़ी है। अब चौथी इमारत की बात करते हैं, जिसका निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह द्वितीय। तो ये चौथी इमारत कौन सी है? सिटी पैलेस। सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। सिटी पैलेस ब्रैकेट में लिखा हुआ है चंद्र महल, जो कि सबसे फेमस इमारत है सिटी पैलेस की। अब आपको क्या याद रखना है कि सिटी पैलेस के अंदर कई इमारतें स्थित हैं। सिटी पैलेस खुद का निर्माण प्लस चंद्र महल का निर्माण, ये किसने करवाया है? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। सिटी पैलेस, चंद्र महल, ये जयपुर राज परिवार का निवास स्थान है। सिटी पैलेस में प्रवेश के लिए 7 द्वार हैं। उनमें सबसे प्रमुख कौन सा है? उदयपोल द्वार है, जिसका निर्माण किसने करवाया है? सवाई माधोसिंह द्वितीय ने करवाया है। तो ये याद रखना। और उसके वास्तुकार कौन है? याकूब था। तो इससे हमें क्या समझना है कि सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। सिटी पैलेस में प्रवेश के लिए 7 द्वार हैं, जिसमें से प्रमुख द्वार कौन सा है? उदयपोल है। और उस उदयपोल का निर्माण किसने करवाया है? सवाई माधोसिंह द्वितीय ने। और उसके वास्तुकार कौन थे? याकूब थे। अब आगे देखते हैं सिटी पैलेस में स्थित इमारतें। कौन कौन सी इमारतें स्थित है सिटी पैलेस में? चंद्र महल, मुबारक महल, प्रीतम निवास चौक, दीवान ए आम, गोविंद देव जी मंदिर, बग्गी खाना, महारानी पैलेस, दीवान ए खास और जलेब चौक। सबसे पहले बात करते हैं चंद्र महल की। इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वारा। और किसके निर्देशन में करवाया गया? विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में करवाया गया। उसके बाद है मुबारक महल। सिटी पैलेस में स्थित मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई माधोसिंह ने। इसके अलावा सवाई माधोसिंह ने किसका निर्माण करवाया था? उदयपोल का। उसके आगे प्रीतम निवास चौक चंद्र महल के दक्षिण में स्थित सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। तो क्वेश्चन आएगा प्रीतम निवास चौक किसने बनवाया? तो सवाई प्रताप सिंह ने। दीवान ए आम, ये क्या है? निजी पुस्तकालय, पोथी खाना व शस्त्रागार है। उसके बाद है गोविंद देव जी मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया है? 1735 में सवाई जयसिंह ने। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया, तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने। अगर सिटी पैलेस की किसी इमारत का नाम देकर पूछे तो उसी राजा का नाम बताना है जिस राजा ने उसका निर्माण करवाया है। अब आगे चलते हैं। अब हम सिटी पैलेस के अलग अलग हिस्सों की बात करते हैं, यानी कि इसमें स्थित अलग अलग इमारतों की बात करते हैं। सबसे पहले मुबारक महल। सिटी पैलेस की फेमस इमारत कौन सी है? चंद्र महल और मुबारक महल सबसे ज्यादा फेमस है, जिनमें सबसे पहले देखते हैं मुबारक महल। सिटी पैलेस में स्थित मुबारक महल का निर्माण सवाई माधोसिंह ने करवाया था। इसका निर्माण अतिथियों के ठहरने के लिए करवाया गया था। बाद में इसमें महकमा खास खोला गया है। सफेद संगमरमर व अन्य स्थानीय पत्थरों की सहायता से निर्मित यह आकर्षक भवन हिंदू स्थापत्य कला का आदर्श नमूना है। अब इसकी ऊपरी मंजिल में जयपुर नरेश संग्रहालय का वस्त्र अनुभाग है। एक समय का स्वागत महल आज एक अनुपम वस्त्रालय बन गया है। जब ये मुबारक महल
जब ये मुबारक महल बनवाया गया था तो ये किसके लिए बनवाया गया था? अतिथियों के ठहरने के लिए, यानी कि स्वागत कक्ष बनवाया गया था। वर्तमान में किसमें तब्दील कर दिया गया है? वस्त्र अनुभाग के रूप में, यानी कि यहाँ क्या स्थित है? वस्त्र संग्रहालय स्थित है। आज यहाँ राजस्थानी शैली के विभिन्न प्रकार के वस्त्र व वेशभूषा देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन आएगा कि सिटी पैलेस में स्थित मुबारक महल को किसमें तब्दील कर दिया गया है? तो वस्त्र अनुभाग संग्रहालय बना दिया गया है, जहां पर राजस्थानी शैली के विभिन्न प्रकार के वस्त्र व वेशभूषा देखने को मिलती है। ये है मुबारक महल। किससे निर्मित है? सफेद संगमरमर से निर्मित है। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं चंद्र महल की। ये है चंद्र महल। चंद्र महल जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था, जो सिटी पैलेस परिसर में स्थित है। यह महल पूरे किले का एक 7वें हिस्से को घेरे हुए है। वर्तमान समय में जयपुर के महाराजा का यह निवास स्थान है। यह महल अपने सुंदर पुष्प अलंकरण, शीशे से जुड़ी दीवारों व भित्ति चित्रों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ एक 7 मंजिला गढ़ भी है, जिनमें से पहली 2 मंजिलें सुख निवास हॉल का हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ रंग मंदिर, शोभा निवास या सौंदर्य निवास और छवि निवास या हाउस ऑफ मिरर भी है। तो चंद्र महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया है। और वर्तमान में क्या है? जयपुर के महाराजा का निवास स्थान है। उसके बाद है दीवाने आम, यानी कि सभा निवास। दीवाने आम में महाराजा का निजी पुस्तकालय, पोथीखाना व शस्त्रागार, तिलयखाना है। आगे है गोविंद देव जी मंदिर। गौड़ीय वल्लभ संप्रदाय का यह राधा कृष्ण मंदिर सिटी पैलेस के पीछे बने जय निवास बगीचे के मध्य अहाते में स्थित है। तो गोविंद देव जी का मंदिर किससे संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से। और किसका मंदिर है? राधा कृष्ण मंदिर है। और दीवाने आम किससे संबंधित है? पुस्तकालय व शस्त्रागार से संबंधित है। इस मंदिर का निर्माण 1735 में सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। यहाँ वृंदावन से लाई गोविंद देव जी की प्रतिमा प्रतिस्थापित की गई है। तो गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। अब आगे बात करते हैं प्रीतम निवास चौक। चंद्र महल की ओर जाते हुए आप एक छोटे से आंगन से गुजरते हैं, जो प्रीतम निवास चौक है। इस चौक के 4 प्रवेश द्वार हैं। कितने प्रवेश द्वार हैं? 4, जिन्हें रिद्धि सिद्धि पॉल कहा जाता है। इनकी अपनी सुंदरता और खासियत है। यहाँ खूबसूरत 4 दरवाजे महल के 4 हिस्सों में जाते हैं। दिखने में एक जैसे इन दरवाजों की बनावट विशेष है। एक द्वार में मयूराकृतियां दिखाई देती हैं, दूसरे द्वार में हरे रंग का लहरिया है, तीसरे में गुलाब के फूलों की साज सज्जा है और चौथे में खिले हुए कमल के फूलों का श्रृंगार है। कहा जाता है इन द्वारों के साथ लगे महल मौसम विशेष के अनुसार रचे गए हैं, यानी कि हर दरवाजा एक मौसम को बताता है। सर्दी, गर्मी, वर्षा और वसंत की ऋतुओं में समय बिताने के लिए इनमें सुविधाएं भी विशिष्ट हैं, यानी कि जब आप प्रीतम निवास चौक में जाते हैं तो इस महल के 4 हिस्से हैं, जिसके आगे 4 दरवाजे हैं और हर महल को किसके अनुसार डिजाइन किया गया है? ऋतुओं के अनुसार डिजाइन किया गया है और विशिष्ट सुविधाएं भी दी गई हैं। अभी आपको क्या याद रखना है कि प्रीतम निवास चौक के 4 प्रवेश द्वार है, जिन्हें रिद्धि सिद्धि पॉल कहा जाता है।
ये है 4 दरवाजे। सबसे पहला देखते हैं जो हरे रंग का है, इसे क्या बोलते हैं? लहेरिया दरवाजा। ये किस ऋतु से संबंधित है? बसंत ऋतु से संबंधित है। और किस भगवान को समर्पित है? तो गणेश जी को समर्पित है। तो याद रखना कि ये दरवाजे कहाँ पर स्थित है? प्रीतम निवास चौक पर स्थित है। लहरिया दरवाजा बसंत ऋतु से संबंधित और गणेश जी को समर्पित। उसके बाद है कमल द्वार। इसके ऊपर देखो छोटे छोटे कमल के फूल बने हुए हैं। कमल द्वार किससे संबंधित है? गर्मी से संबंधित है, यानी कि गर्मी ऋतु से संबंधित है। और किसको समर्पित है? शिव और पार्वती को समर्पित है। निवास चौक का तीसरा दरवाजा कौन सा है? मोर द्वार। ये किससे संबंधित है? पतझड़ ऋतु से संबंधित है और कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। अब है चौथा द्वार, जिसे क्या बोलते हैं? गुलाब द्वार। कौन सी ऋतु से संबंधित है? सर्दी से संबंधित है। और किन से संबंधित है? किनको समर्पित है ये द्वार? देवियों को समर्पित है। तो पहला द्वार लहरिया बसंत ऋतु और गणेश जी को समर्पित है। कमल द्वार गर्मी ऋतु से संबंधित है और शिव और पार्वती को समर्पित है। तीसरा है मोर दरवाजा, कौन सी ऋतु से संबंधित है? पतझड़ से संबंधित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। और चौथा है गुलाब द्वार, कौन सी ऋतु से संबंधित है? सर्दी से संबंधित है और किन को समर्पित है? देवियों को समर्पित है। तो आप याद रखना कि 4 दरवाजे कहाँ पर स्थित है? प्रीतम निवास चौक पर। अब आगे चलते हैं। आगे है जल महल। इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया है? सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। जयपुर आमेर मार्ग पर मानसागर झील के मध्य स्थित इस महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान अपनी रानी और पंडित के साथ स्नान करने के लिए करवाया था। इस महल के निर्माण से पहले मानसिंह ने जयपुर की जलापूर्ति हेतु गर्भावती नदी पर बांध बनवाकर मानसागर झील का निर्माण करवाया। यानी कि जल महल कहाँ पर स्थित है? मानसागर झील के मध्य स्थित है। तो सबसे पहले मानसागर झील का निर्माण किसने करवाया है? मानसिंह ने। और उसके अंदर महल का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह ने। राजा इस महल को अपनी रानी के साथ खास वक्त बिताने के लिए इस्तेमाल करते थे। वे इसका प्रयोग राजसी उत्सवों पर भी करते थे। अरावली पहाड़ियों के गर्भ में स्थित यह महल झील के बीचों बीच होने के कारण आई बॉल भी कहा जाता है। इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। जयसिंह द्वारा निर्मित यह महल मध्यकालीन महलों की तरह मेहराबों, बुर्जों, छतरियों व सीढ़ीदार जीनों से युक्त 2 मंजिला और वर्गाकार रूप से निर्मित भवन है। जल महल कितना मंजिल बना हुआ है? 2 मंजिल है। जल महल अब पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित हो रहा है। वर्तमान में जल महल को किसमें बदल दिया गया है? पक्षी अभयारण्य के रूप में बदल दिया गया है। यहाँ की नर्सरी में 1 लाख से अधिक वृक्ष लगे हैं, जहाँ राजस्थान के सबसे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। तो आपको याद क्या क्या रखना है कि मानसागर झील के मध्य स्थित है। झील का निर्माण मानसिंह ने करवाया और जल महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। इसे रोमांटिक महल भी कहते हैं, आई बॉल भी कहते हैं और वर्तमान में ये पक्षी अभयारण्य के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं। ये है जल महल की 2 तस्वीरें। तो ये देखिए 2 मंजिला बना हुआ है ये महल और यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। ये तस्वीर में देखने में बहुत छोटा लग रहा है, पर वास्तव में ये बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत अधिक संख्या में पेड़ भी है। तो आज की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। अब आगे का जयपुर जिला दर्शन हम कल करेंगे। अब तक हमने जयपुर की 5 प्रसिद्ध इमारतों को पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उनके बारे में एक एक चीज जान ली है, किसने निर्माण करवाया, कैसे हुआ। जिसने अभी तक जयपुर जिला दर्शन का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, वो सबसे पहले जयपुर जिला दर्शन का पार्ट 1 और 2 देख ले। उन दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लिंक पर जाकर क्लासेस को देख सकते हैं।
और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।